हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना है। पहले एक्सपेंड करना था, इस बार फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब समझते हो ना कि ये जो हमारा एक्सपेंड फॉर्म है इसको इस तरीके से फॉर्म में अपने को करना है कन्वर्ट। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, साइन चेक करोगे क्या साइन लगा हुआ है। तो प्लस की साइन लगा हुआ है, यानी कि हमारा जो प्लस वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पर बनने वाला है। अब हमने आपको फॉर्मूला जो बताया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, वो थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया था जो आपकी बुक में दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मैं ट्रिक वाला फॉर्मूला बताऊँ, थोड़ा ईजी करके बताऊँ, तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। आइए इसे कैसे फैक्टराइज करना है, वो ट्रिक वाला फॉर्मूला क्या है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। बाकी जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा ना, इनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास x प्लस में y का क्यूब आता है तो उस कंडीशन में हम लोग x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस में y करते हैं। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये तो सेम टू सेम रहेगा, x प्लस वाई का क्यूब को तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, इसका इससे मल्टीप्लाई और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई। यही रूल है हमारा, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, बीच में प्लस की साइन है, तो इस टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 3xy का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x मिल करके x का स्क्वायर बन जाएगा और ये y उतर जाएगा। उसी तरीके से 3xy का जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और x उतर जाएंगे, y और y मिल करके y का स्क्वायर बना लेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहो तो भी हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा इजी है इसमें कन्वर्ट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये भी फॉर्मूला सही है और इस फॉर्मूला को ही सॉल्व करके ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो अगर मैं इस टाइप से कन्वर्ट कर देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, तो फिर हम उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इस टाइप से फैक्टर वाले फॉर्म में लिख लेंगे। क्लियर है। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो हम जानते हैं ए का क्यूब, बी का क्यूब या फिर एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब इस टाइप से बनाना पड़ता है। तो इस पूरे को एक्स का क्यूब बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 8 है तो 8 को अपन 2 का क्यूब जानते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 2a का क्यूब। प्लस में वाई की जगह पर हमारा ये हो जाएगा 27 है ना, तो 27 को 3 का क्यूब जानते हैं, तो 3b का क्यूब हो जाएगा। ये मेरा x का वैल्यू निकल गया, ये मेरा y का वैल्यू निकल गया। आगे अब आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक सब बन जाएगा। बस फॉर्मूला ध्यान रखना, 3x का स्क्वायर y करना है ना, तो आप यहाँ पर बस वही करो, 3 लिखो, मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर कर दो, तो x का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर। ध्यान रखना ये हमारा x है और ये हमारा y है। फिर हमारा क्या होता है, y होता है, तो y की जगह पर हमारे पास 3b है तो 3b उतारो। अब ना अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ही ये बन जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो 3 2 मेरा 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर भी लगेगा। ये हमारा क्या था, 3x का स्क्वायर वाई था, तो 3x का स्क्वायर और फिर y। क्लियर है। यहाँ पर ए और बी भी इसी को समझ सकते हो, ए बी भी बोला जाता है, एक्स वाई बोला जाता है। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके आप देखो, ये तो मेरा 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा मेरे पास कितना भैया 4 3 हो जाएगा 12, फिर 12 3 कितना होता है, तो 12 3 हो जाएगा 36। तो ये मेरा नंबर जो है 36 आ गया। यहाँ पर ए का स्क्वायर बन जाएगा और ये भी उतर जाएगा। तो अगर आपने एक्स और वाई बना लिया है तो बाकी ये वाला काम जो होता है ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पर इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला में उतारो एक्स और वाई को, आपका ये जो है ना आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे देखो अब इसको ही बना रहा हूँ, ये भी ऑटोमेटिक आएगा। हम लोग क्या जानते हैं, 3x y का स्क्वायर होता है, तो 3 लिखो, x की जगह पर अब हम लोग 2a जो है इसको उतारेंगे, और फिर y की जगह पर हमारा y का स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे 3b का स्क्वायर। अब आप चाहो तो फिर से इसको सॉल्व करके देख सकते हो, आपका 54 आ जाएगा। देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 2 जा हो जाएगा 18 और 18 3 जा 54 आ गया ऑटोमेटिक 54। उसके बाद ए का ये उतर जाएगा और बी का स्क्वायर जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो देखा आपने ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, हमारे फॉर्मूला के टर्म पे आ गया। तो अब ये फॉर्मूला किस टर्म पे चूंकि आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डायरेक्ट लिख देंगे। तो एक्स प्लस वाई का क्यूब करना है, तो एक्स की जगह पर 2a प्लस वाई की जगह पर 3b का क्यूब। ये हो गया फाइनल आंसर। पहले इस टाइप से दिया रहता था, उसको हम लोग पहले ऐसे करते थे और फिर ऐसे करते थे। अब इधर दिया हुआ है, हमको उल्टा चलना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना, उनको मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू।